नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन में रोग, शत्रु यानी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह किस प्रकार आपकी समाप्त हो सकती है। वह कौन से उपाय हैं जो राहु को शांत कर सकते हैं, क्योंकि राहु का तांडव आपके जीवन में अभी भी चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में यानी किसी कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको चुनौतियाँ प्राप्त हो रही होंगी। धन भाव भी आपका प्रभावित हो रहा होगा, यानी धन के क्षेत्र में भी आपको हानि का सामना उठाना पड़ रहा होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको राहु के बारे में बताएंगे और राहु के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। वह किस प्रकार गोचर करते हैं और किस प्रकार आपके लिए लाभकारी भी होते हैं और किस प्रकार आपके लिए हानिकारक होते हैं। क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा है, राजा को रंग बनाने में समय नहीं लगता और ये मानिए राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राजा बना देते हैं पल भर में ही। इतना प्रभाव होता है राहु का हमारे जीवन में। ये मानिए राहु का बहुत अधिक प्रभाव होता है, पर कोई इनके उपाय नहीं कर पाता, जिसके कारण पूरी जीवन भर वह समस्याओं का सामना उन्हें उठाना पड़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा आपका काम अचानक से बढ़िया चल रहा होगा और अचानक से आपको कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिसके कारण आपका जो अच्छा खासा कार्य होता है वह आपका समाप्त हो जाता है। तो यह सभी घटनाएं राहु के कारण ही होती हैं। आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा रोग हो जाता है जिसके कारण अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यानी जब राहु का प्रभाव होता है तो हर घटनाएं अचानक ही होती हैं। ये मानिए कि राहु किसी राजा को रंग बनाने में समय नहीं लेते, किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ने में समय नहीं लेते। मेरे प्यारे मित्रों, हम हर देवता का उपाय कर लेते हैं पर राहु का उपाय हम नहीं कर पाते और जिसके कारण हमारे जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। ये मानिए कि आप कार्य क्षेत्र में कितनी भी कठिन मेहनत कर ले, कितना भी कार्य आप अच्छा कर लें, पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाता है। आप किसी की भलाई करना चाहते हैं पर उसमें बुराई आ जाती है। आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी छूट जाती है, व्यापार में आपको अचानक से हानि हो जाती है, स्वास्थ्य आपका अचानक बिगड़ जाता है। आपने कोई धन इकट्ठा किया है, आपकी कोई बचत है, वह अचानक से कोई ऐसा कार्य आता है जिसके कारण आपकी सारी बचत लग जाती है। आपका विवाह का योग भी, उसमें भी अड़चने आ जाती हैं। ये माने हर कार्य क्षेत्र में अड़चने लाते हैं राहु। तो राहु के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन सा उपाय है जिससे कि राहु शांत हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, राहु को शांत करने के उपाय हमें अवश्य करने चाहिए, क्योंकि हम राहु को हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं और राहु के शांत करने के उपाय नहीं करते और फिर भी हमें समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह सब राहु के कारण ही होता है। क्योंकि राहु का प्रभाव जब पड़ता है तो बहुत ही अधिक पड़ता है। मनुष्य कितना भी कठिन मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, मनुष्य के अंदर एक प्रकार का आलस्य आ जाता है, बुराइयां आनी प्रारंभ हो जाती है। वह खुद नहीं समझ पाता कि किस तरह मेरे अंदर ये बुराई आई है। वह गलत आदतों के पीछे पड़ जाता है। यानी अगर उसे कहीं से इकट्ठा धन भी प्राप्त होता है तो वह धन को कहीं ना कहीं बुरी आदतों में खर्च कर देता है। जब राहु का प्रभाव होता है, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी आपके बहुत अच्छा कार्य चल रहा हो, अचानक से आपके सामने ऐसी समस्या आएगी जिससे कि आपका जो अच्छा खासा कार्य है वह समाप्त हो जाता है। तो यह सब राहु के कारण ही होता है। हम राहु को नज़रअंदाज करते रहते हैं, राहु के उपाय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें हमेशा समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें राहु को शांत करने के उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि राहु शनिदेव के मित्र हैं। इसलिए हमें शनिवार के दिन पीपल को जल अवश्य देना चाहिए और शाम के समय हमें तिल के तेल का दिया अवश्य बालना चाहिए। यह राहु को शांत करने के उपाय होते हैं और हमें शनिवार के दिन कुछ न कुछ हमें दान अवश्य करना चाहिए। आप 1.25 मीटर काला कपड़ा दान कर सकते हैं और आप चलते हुए पानी में तिल गेर सकते हैं। यानी आप अपने घर में थोड़े से तिल रखें और उन्हें सुबह के समय आप चलते हुए पानी में गेर दें। इससे क्या होता है मेरे प्रिय मित्रों, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह समाप्त होती है। यानी अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में रोग, पैसे का अभाव, यानी आपके परिवार में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो आप एक काला त्रिशूल लेकर, लोहे का छोटा सा काला त्रिशूल लेकर आप अपने घर के द्वार पर लगा सकते हैं, या जो व्यापार करते हैं व्यापार के द्वार पर भी लगा सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए ताकि राहु आपके शांत हो सके, क्योंकि दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद राहु का प्रभाव बहुत अधिक शांत हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, राहु को शांत करने के लिए और राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। आप खुद देखेंगे जो अचानक जो समस्या आपके जीवन में आती है, अचानक आपके जीवन में रोग आ जाता है, अचानक आपका जो पैसा है वह समाप्त हो जाता है, वह सब समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो मेष राशि वालों, आपको राहु को शांत करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। लगातार आपको शांत करने के उपाय करने चाहिए। आप खुद देखेंगे आपका जीवन खुशियों से झूम उठेगा, आपके परिवार खुशी से झूम उठेगा,
आपने देखा होगा आप एक एक रुपये जोड़कर आप अपनी बचत करते हैं, पर वह बचत आपकी कहीं ना कहीं आपकी खर्च हो जाती है। कोई ना कोई नुकसान आपके सामने आ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान आ जाता है, कोई व्यापारिक संबंधी यानी हानि हो जाती है, कोई नौकरी संबंधी यानी नौकरी आपकी छूट जाती है। ये माने किसी न किसी क्षेत्र में आपको प्रभावित कर देते हैं। राहु हमारे 12 भाव में गोचर करते रहते हैं, तो यानी जिस भाव में जाते हैं तो उस भाव में कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती है। और जब वह भाव को लगन भाव में यानी शुभ समय में जाते हैं यानी आपके लिए लाभकारी होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपने कोई बचत की है, अगर आपने कोई निवेश किया है, या अगर आपने कोई भवन निर्माण या किसी चीज़ का भी आपने भविष्य में कोई निर्माण किया है, तो वह आपका कभी भी नुकसान नहीं होता। अगर राहु शांत होते हैं, राहु प्रसन्न होते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल होता चला जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम कितनी भी कठिन मेहनत कर ले, कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, अगर हमारी बचत हमारी समाप्त हो जाती है, यानी कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसके कारण हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों हमें गलत आदतों से अब बचना है। क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो हम गलत आदतों के पीछे लग जाते हैं, यानी अपना जो धन है वह गलत आदतों में सारा खर्च कर देते हैं, यानी शराब जुआ यानी कोई ऐसी बुरी आदतें हमें लग जाती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी हमें इन समस्याओं से हमें बचना होगा और लगातार हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना होगा, हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए और दुर्गा माता और लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, साथ साथ महादेव और गणेश जी भगवान, कुबेर महाराज, यानी ये माने कि हमें भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि राहु का प्रभाव जब ही शांत होता है, अगर आप दुर्गा चालीसा लगातार पढ़ेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे, तो ये मानिए राहु का प्रभाव भी बहुत समाप्त हो जाएगा, यानी काफ़ी हद तक आपके जीवन में समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी आपका जो बचत है वह बढ़ेगी, आपका निवेश है वह बढ़ेगा, आपके जो कार्य क्षेत्र है वह बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, यानी चारों ओर से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें दान अवश्य करना चाहिए, यानी गाय माता को एक रोटी अवश्य देनी चाहिए, साथ के साथ हमें कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए और चींटियों को भी जमाना चाहिए। यानी हम कुछ न कुछ दान करेंगे शनिवार के दिन, तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत ही लाभकारी होता है। तो राहु को शांत करने के उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये उपाय अपने जीवन में करें, आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। रोज का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सके, आपका जीवन खुशियों भरा हो। तो हम आशा करते हैं आपका जीवन खुशियों भरा रहे। आपने वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी और आप इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए राशिफल के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।